ड्रीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना राजदीप रघुवंशी। तो वर्ष 2026 की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। मतलब बच्चों, अब आपको 4 महीने में कैसे भी करके आपको बहुत अच्छी तैयारी करके सफलता प्राप्त करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2026 एमपीपीएससी प्री 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन जो है वो 31 दिसंबर को जारी किया। जो मध्य प्रदेश में इस बार जो है एमपीपीएससी प्री में पद दिए गए हैं 155। कितने पद आए हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है प्री का, उसमें टोटल 155 पद है। 155 पद है। आने वाले समय में इन पदों की संख्या क्या है, बढ़ भी सकती है। आप जैसा कि देखते हैं कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि पद कम आए लेकिन आगे जाकर पद बढ़े, और हम ये संभावना व्यक्त कर रहे थे कि पद जो है इस बार 400 प्लस आने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मात्र 155 पद दिए हैं। ठीक है, तो हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी इंपॉर्टेंट तारीख और सिलेबस के बारे में हम देखते हैं कि एमपीपीएससी प्री के सिलेबस और तारीख क्या है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बात करें तो आवेदन प्रारंभ हो रहा है 10 जनवरी 2026 से। तो बच्चों, पहली बात ये बात याद रखिएगा आप भाइयों दोस्तों कि जैसे ही प्रारंभ हो रहा है परीक्षा का, जो आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप तुरंत ही 1-2 दिन या 4 दिन के या 1 सप्ताह में भर दीजिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं या किसी कारणवश हमसे स्किप हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभ जो है आवेदन की तिथि 10 जनवरी है और अंतिम तिथि जो है वो 9 फरवरी है। इनके बीच में आपको क्या करना है, आवेदन करना है। साथ में इस बार परीक्षा में हमें बहुत समय दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में समय दिया, और वो भी कब है, 26 अप्रैल 2026 को। 26 अप्रैल 2026 को इस परीक्षा का आयोजन होना है। आप ध्यान रखिए। परीक्षा का स्वरूप हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें एज क्या चाहिए, तो आपकी आयु चाहिए 21 से 40 वर्ष। जो बच्चा 21 वर्ष का हो चुका है और जो 40 वर्ष की उम्र इसमें है, तो 21 से 40 वर्ष की आयु वाले ही इसमें क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ठीक है, साथ में वर्दी, अगर एग्जाम आप जैसे देखते हैं डीएसपी के पद पे जाना है तो आपको 33 एज के अंदर ही डीएसपी यहाँ बन सकते हैं। तो यहाँ पर 21 टू 40 इयर्स की आपकी एज होगा। आपकी योग्यता क्या होगी, तो आपकी योग्यता होगी ग्रेजुएशन। किसी भी सब्जेक्ट से आप स्नातक की परीक्षा पास किए हैं तो आप क्या हो सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। थर्ड ईयर का स्टूडेंट भी इसमें शामिल हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कुल पदों की बारे में बात की तो टोटल कुल पद जो थे बताए मैंने आपको 155 है, जिसमें डीसी डिप्टी कलेक्टर, जो उप जिला अधीक्षक है, कलेक्टर है जिसको हम कहेंगे 17 पद है, और डीएसपी के यहाँ पर 18 पद हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब आपकी पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखी है। ठीक है, दूसरी बात कि जो परीक्षा है वो किन चरणों में होगी, तो एमपीपीएससी की परीक्षा जो आप सब जानते हैं कि एमपीपीएससी जो है वो 3 चरणों में आपका परीक्षा आयोजित करता है। प्रथम प्रारंभिक परीक्षा, द्वितीय जो होती है मुख्य परीक्षा, और तीसरी होते हैं इंटरव्यू। तो प्रारंभिक परीक्षा की तारीख हमने आपको बताई 26 अप्रैल 2026 को होनी है। जो आप देखते हैं कि इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का पेपर, सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज का, और एक होता है सीसेट का। ठीक है, तो जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, आप यहाँ पर देखिए, ये ओएमआर के माध्यम से होता है। आप देखते हैं कि ओएमआर सीट आपको दी जाती है, उसमें आपको गोले भरना होता है। ठीक है, लेकिन एमपीपीएससी 2026 ने एक ऐसा आपको चौंका दिया है, आप ये कह सकते हैं कि हम जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की थी, जैसे हमने जिसके बारे में सोचा नहीं था, वो किया है नेगेटिव मार्किंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, नकारात्मक जो है वो आपका क्या होगा, ये नेगेटिव मार्किंग की गई है। और नेगेटिव मार्किंग मतलब नकारात्मक मूल्यांकन, मतलब अब अगर आप कोई गलती करते हैं, पहले तो आप जितने चाहे उतने क्वेश्चन जो नहीं भी बन रहे थे उसको भी आप तुक्का लगा सकते थे, लेकिन अब एमपीपीएससी तुक्का वाला काम नहीं रहा। अब आपको क्या करना होगा, बिल्कुल आपको एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन बन रहा है तो ही आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो आपको छोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपसे बन रहे हैं वो भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग का बहुत ही बड़ा हमें सरप्राइज दिया है 2026 की इस एमपीपीएससी की एग्जाम में।
ठीक है, प्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने बताया पेपर जो फर्स्ट है जीएस का, सेकंड जो पेपर है वो आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, सीसेट का वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम जीएस के सिलेबस के बारे में बात करें तो हमने 3 चरण में देखा। पहला जो है प्रारंभिक, सेकंड जो है वो मुख्य परीक्षा और थर्ड जो है ये आपका साक्षात्कार है, इंटरव्यू। अब हम प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो आपको सिलेबस में 10 यूनिट यहाँ पर दी गई हैं, है ना। वो बहुत अच्छे से आपको डिफाइन कर दिया है सिलेबस को। तो 10 यूनिट दी गई है। पहली यूनिट जो भारत के इतिहास को बताती है, मतलब प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास। साथ में दूसरी यूनिट में मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य के बारे में बताया है दूसरी यूनिट में। ठीक है, इसमें हमें मध्य प्रदेश को ध्यान में रखकर पढ़ना है। तीसरी यूनिट जो है वो भारत का भूगोल और चौथी यूनिट मध्य प्रदेश का भूगोल है। तो ये आपको याद रखना है कि एक भूगोल बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। साथ में पांचवी यूनिट में भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक विकास या संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जैसे राज्यपाल का है और संवैधानिक प्रमुख है, और वैसे ही भारत में राष्ट्रपति है। तो इस तरह से संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में 6 नंबर की यूनिट में, और 7 नंबर की साइंस है, इसको हम साइंस में कह रहे हैं आपकी विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, साथ में अगर आगे देखते हैं तो 8वीं यूनिट जो है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और समसामयिक घटना पर आधारित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद 9वीं यूनिट जो है वो सूचना और संचार है ना, तो ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की 10वीं यूनिट जो है वो है मध्य प्रदेश की जनजाति, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। अब देखो, अगर हम इस ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश की इस एमपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में आपको सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा नंबर आने हैं वो आने आपके मध्य प्रदेश से। किससे आने बेटा? मध्य प्रदेश से। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश की इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की जनजाति। 10, 5, 5, 10 ये भी हो गए, 20, 30 और 40। ठीक है, तो लगभग आपको 40 क्वेश्चन जो है, या हम ये कह सकते हैं 40% इस परीक्षा का आपको एमपीपीएससी प्री में मध्य प्रदेश जीके से आएगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान से आप ये मध्य प्रदेश का जीके अध्ययन कर सकते हैं और पढ़ के आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट तो है ही है, आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा आज की एमपीपीएससी 2026 के नोटिफिकेशन के बारे में आपको हमने जानकारी दी, है ना। पद बढ़ने की संभावना है और अभी से आप जुड़ जाइए। 2026 ये आपकी सफलता का वर्ष हो, है ना, और आप इससे सफल हो, आप पास करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हमारी भगवान से आपके लिए प्रार्थना है। बच्चों, एमपीपीएससी से जो प्री है उसकी सारी की सारी तैयारी हम एमपीपीएससी के हमारे इस YouTube चैनल एमपीजीके बाय राजदीप सर और ड्रीम क्लासेस के बाय राजदीप सर के YouTube चैनल पर हम पूरी क्लास फ्री पढ़ाएंगे। आपको हमारे साथ बने रहना चाहिए, बने रहना है, और हम आपकी सफलता दिलाने में पूरी मदद करेंगे। हम भर कोशिश करेंगे जो आपको सफल बनाए। ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक के, अपने भाइयों तक के, जरूरतमंद लोगों तक के पहुंचाइए। हम बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत जो भी हमारा एमपी की जीके है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सभी के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर अब हमारी लगना प्रारंभ होने वाली हैं। तो बस अब अपनी कमर कस लीजिए और लग जाइए एमपीपीएससी प्री 2026 की सफलता के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नव वर्ष की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये नव वर्ष आपके लिए जीवन में मंगलकारी और आपको सफलता वाला हो। नमस्कार, धन्यवाद।